वेदादितत्वमखिलं निजभाषयायः सम्यगधुवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्ति हेतु। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान आत्मीय संतगण और सत्संग में उपस्थित देव एवं देवियों की प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी सद्गुरु कबीर आश्रम मठाही के तत्वाधान में सत्संग यह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आप समस्त भाई बंधु माता बहनें सब उपस्थित हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ, जो बार बार मिलने वाला नहीं है, फिर उसी शरीर के संबंध में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह तन विष की वेलड़ी। इसलिए कहा है यह मनुष्य का शरीर वह चौराहा है जहां से कि सभी तरफ आपका गमनागमन हो सकता है। आप ऊपर भी जा सकते हैं, आप नीचे भी आ सकते हैं, आप बाएं भी जा सकते हैं, आप दाएं भी जा सकते हैं। तो मनुष्य के जीवन एक चौराहा है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं कि मनुष्य के जीवन जो है वह क्या है, एक चौराहा, जहां से चारों तरफ रास्ता जाता है। और अब निर्णय करना आपको है कि आप किस रास्ते पर गमन करेंगे, किस रास्ते से आप जाएंगे। आप चौराहे पर खड़े हैं, आप चौराहे पर खड़े हैं, आप कहां जाएंगे। और यही जीवन, यह फल है, पक्का फल जो गिर पड़े। कबीर साहब ने कहा पक्का फल जो गिर पड़े बहुरी ने लागे डार, बहुरी ने लागे डार। जिस शरीर को कबीर साहब दुर्लभ कह रहे हैं, मनुष्य का जीवन जो आपने प्राप्त किया है यह एक चौराहा है। और यह फल के रूप में आपको मिला है। क्या है? फल। जैसे पेड़ आप लगाते हैं तो पेड़ लगाने के बाद वह पेड़ जब फल देता है तो फल को लगाने वाला प्राप्त करके खाता है। तो जीव को या मनुष्य के शरीर एक फल के रूप में मिला है। फल, फल इसलिए कहा गया, यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार पदार्थ कहा है। चार पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो यह जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, मोक्ष अंतिम पदार्थ है। तो मोक्ष जो फल है, मोक्ष पदार्थ को पाने के लिए जो उपयुक्त शरीर है वह मनुष्य के शरीर ही है, मनुष्य के शरीर है। तो यह मनुष्य के शरीर तमाम योनियों से जीव भ्रमण करके, भटक करके
मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है। जैसे आप किसी खेत में पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो उसकी अवधि होती है, कुछ दिन के बाद वह फल फूल देता है। तो ये जीव जो है 1,84 भ्रम के 84 लाख योनियों को भ्रम करके जो इस पांव पर अटके आए, ये चौराहे गेट पर पहुंचे हैं। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो जो चौराहा है मनुष्य के शरीर, इस चौराहे पर आप खड़े हैं। अब आपको विचार करना है कि आप किधर जा रहे हैं। आप भोग के तरफ जा रहे हैं कि आप योग की तरफ जा रहे हैं। आपका गमन किधर है? आप ऊपर का गमन है या नीचा का गमन है? यदि आप इस शरीर से साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, जीवन को सजाते हैं, तो इसी शरीर में आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद मोक्ष एक कल्पना है, लोगों को ठगने की एक विधि है। कबीर साहब ने कहा है, जियत न तरे मुए का तरिहें, जियते जो न तरे, जियत न तरें। आप ये शरीर रहते हुए भव सागर से, संसार सागर से पार नहीं हुए, तो मरने के बाद आप भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए ये शरीर रहते भव सागर से पार हो जाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि मरेंगे तब मुक्त होंगे। अरे मरने के बाद आप मुक्त कैसे होगे? फिर दाग लगने वाला नहीं है। मुक्त तो इसी शरीर में रह करके होना पड़ेगा। वो काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है, लोभ सता रहा है, मोह सता रहा है, तृष्णाएं सता रही है, आशाओं की नदी में बह रहे हैं। भर्तृहरि ने कहा, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, मोह ग्राह रागवती वितर्क वेगा। इसमें तमाम नदी में, आशा नाम नदी में बह रहा है, भरा हुआ है। धैर्य धर्म धनसनी। तो ये जो तस्या पारगता विशुद्ध मनसा, इस मोह, ये जो आशा नाम नदी जी है जिसमें सब कोई बह रहे हैं, उससे कोई विशुद्ध मन वाले इससे पार हो सकते हैं। तो यह शरीर आपने प्राप्त किया, मनुष्य के शरीर, और फिर उसी दलदल में आप धंसते चले जा रहे हैं। विषय की ओर जा रहे हैं, काम की ओर जा रहे हैं, क्रोध की ओर जा रहे हैं, लोभ के ओर जा रहे हैं, मोह की ओर जा रहे हैं, तृष्णा की ओर जा रहे हैं। यह शरीर प्राप्त करके क्या फायदा हुआ? अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। फिर 84 जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए यह चौराहा है। इसी शरीर में व्यक्ति, मनुष्य के शरीर जब यह जीव प्राप्त करता है, तो देखिए यश को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह नेता हो, चाहे वह क्या नाम है, बहुत बड़े समाज सेवी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सब कुछ इसी मनुष्य के शरीर में संभव है। दंगनी हो, लोभी हो, ठग हो, धोखाबाज हो, परोपकारी हो, कुछ भी हो सकते हो तो इसी मनुष्य के शरीर में तमाम रास्ते आपके खुले हुए हैं।
अब आपको तय करना है कि यह तमाम जो रास्ता है, एक एक रास्ता का अनेक अनेक मार्ग उससे निश्रित हुआ है। लोभस्य पापस्य कारणम, आप लोभ के मार्ग पर जा रहे हैं, जो पाप का कारण है अब उससे फूटेगा। लोभ हो गया कोई पदार्थ में तो आप ठगेंगे। आप लोभ होता है तो चोरी भी करता है, लोभ होता है तो किसी को मर्डर भी करता है, लोभ होता है तो और लूटता भी है। तमाम काम अब लोभ से जुड़ गया। काम हुआ तो उससे भी जुड़ गया, तमाम कार्य होते रहते हैं। तो उसके एक मार्ग से हजारों हजार मार्ग निश्रित होता है। तो किस मार्ग पर आप गमन करेंगे, ये तय करने के लिए, ये निर्णय करने के लिए ये मठाही कबीर आश्रम में जो आज सत्संग का आयोजन प्रत्येक वर्ष के भांति वार्षिक सत्संग आयोजित है, उसी में आप उपस्थित है। तो किस मार्ग की ओर गमन करेंगे? तो जिस मार्ग के कहा है, नीतिकार ने कहा, आहार निद्रा भय मिथुनंच समान में तत् पशु भी नराणाम ज्ञाने मधिकम पुरुषो विशेषा ज्ञाने नहीनां पशु भी समानम। आहार निद्रा भय मैथुन, यह जो खटकर्म है मनुष्य और मानवेतर प्राणी जो त्रियग योनि है वह सब करते हैं। सभी भोजन लेते हैं, कीट पतंग हाथी घोड़ा सांप बिच्छू। आप भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सभी भोजन लेते हैं, आप भी ले रहे हैं। सभी सोते हैं, सोने वाले प्राणी, आप भी सोते हैं। आहार निद्रा भय, डर आपको भी होता है और भी प्राणियों को डर होता है। और प्रजनन प्रक्रिया, सृष्टि का उत्पादन मनुष्य भी करता है, अन्य भी प्राणी करते हैं, समान है। लेकिन ज्ञान की अधिकता, सत्संग सब प्राणी नहीं कर सकते, ध्यान सभी प्राणी नहीं कर सकते, योग सभी प्राणी नहीं कर सकते। ये बगल में बच्चे बोल रहे हैं, अभी उधर दुकान तरफ है। ये बगल में बच्चे बोल रहे हैं, अभी उधर दुकान तरफ है।